बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। DGISPR की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने तो आग लगा दी है पूरे पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो भी इससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं और वो इसको गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं। उनका ये कहना है, चाहे कमरुज़्ज़मान कायरा हो, चाहे हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी हैं बहुत सारे, वो भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं सबका नाम नहीं लेता, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं ये गैर ज़रूरी थी, DGISPR को ये नहीं करना चाहिए था। इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार दिया। अब आलमी सतह पे इसको कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है? नॉर्मली हर तरफ ये तासुर जा रहा है और इसकी ऐसे रिपोर्टिंग हो रही है कि जैसे इमरान खान वर्सेस आर्मी, या आर्मी ने इमरान खान को धमकियां लगाई हैं। यानी व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, जो कुछ भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसको लेकर दुनिया ये सोच रही है कि पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट निशाना बना रही है और उनको धमकियाँ लगा रही है। और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस किस्म का उनका लहजा था, जिस तरह से तज़हीक आमेज़ अंदाज में उन्होंने इमरान खान को बार बार मुखातिब किया, जिस तरह उनके मुंह से झाग गुस्से में निकल रही थी, ये सारी चीज़ें देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि DGISPR जो अपनी मिलिट्री क़यादत है, आसिम मुनीर या बाकी लोग, उनके बिहाफ के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर चढ़ाई किए हुए थे। वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों के मैंने चेहरे देखे, बहुत सारों के उतरे हुए थे। कुछ सवालात वहाँ पे होने चाहिए थे, वो सवालात वहाँ पे नहीं हुए बदकिस्मती से। एक तो ये किसी ना किसी सहाफ़ी को पूछना चाहिए था कि इमरान खान अगर कौमी सलामती के लिए ख़तरा है तो क्या जिन करोड़ों लोगों ने उसको वोट डाला, बड़े पैमाने पर फॉर्म 45 के मुताबिक वो पूरे पाकिस्तान से जीता, क्या वो सारे करोड़ों पाकिस्तानी भी कौमी सलामती के लिए खतरा है? एक सवाल और पूछना चाहिए था। इतने सारे सहाफ़ियों में किसी को हिम्मत करनी चाहिए थी। मैंने इस बारे में कोई जवाब या सवाल सच अभी तक देखा नहीं, क्योंकि मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। लेकिन ये होता तो वायरल हो जाता, ये होता तो हर तरफ जाता, कोई भी पूछ नहीं पाया मेरे ख्याल में। और ये सवाल होना चाहिए था कि जो इस्तिस्ना आर्मी चीफ ने लिया, उन्हें किस बात का डर है, यानी किस बात का खौफ है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बहादुर हैं, उन्होंने ये इस्तिस्ना किस खौफ की वजह से लिया? कौन सा ऐसा डर है जिसकी वजह से उन्होंने ताहयात इस्तिस्ना लिया कि सारी जिंदगी मेरे ऊपर कोई केस ना बने, मुझे एक दिन भी किसी मुकदमे का या जेल का सामना ना करना पड़े? ये इस्तिस्ना उन्होंने किस लिए लिया और इसकी इस्लामी और शरई हैसियत क्या है? यानी सहाबा इकराम ने नहीं लिया, खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, अंबिया इकराम ने नहीं लिया, किसी ने इस किस्म का इस्तिस्ना नहीं लिया जैसा इस्तिस्ना इस वक्त जो है वो आसिम मुनीर साहब ने ले लिया है। हाफ़िज़ कुरान है, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि इस्लामी नुक्ता नज़र से ये बात इंतहाई मायूब और गलत है, ये हमारी रवायात के खिलाफ है। लेकिन एक गैर इस्लामी और गैर शरई इस्तिस्ना उन्होंने लिया जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं हुआ। ये सवाल होना चाहिए था। अब DG साहब ने कुछ चीज़ें जो उठाई है ना, उनका जवाब बड़ा तगड़ा आ रहा है। एक तो पहले आप ये देख लें कि खुर्रम ज़ीशान साहब हैं सेनेटर, इनका जो एक स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं जी DGISPR 2% का एक तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है। इस हरामखोर की इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए कि 4 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदा वज़ीर आला के बारे में मुगल्लज़ात बकता फिरे। DG इसका जवाब आएगा और तब तुम्हारे बदन के हर सुराख से धुआं निकलेगा। जितनी बकवास तुम करोगे इससे 100 से ज़रब देकर वापस लौटाएंगे तुम्हें। खान ने सही कहा था कि तुम बेगैरत हो। ये जनाब खुर्रम ज़ीशान साहब का ये ट्वीट है, इन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ टेक्निकल चीज़ों के जवाब दिए हैं। ये जो सवाल उठाया गया कि इमरान खान के बारे में, ये फेसबुक पे ARY ने एक पोस्ट लगाई हुई है और उस पोस्ट के नीचे 8000 से ज़्यादा कमेंट्स हैं, अब तकरीबन 10,000 के करीब हैं, और इंतहाई आउट ऑफ कंट्रोल किस्म का लोगों का रिएक्शन आ रहा है DGISPR के स्टेटमेंट पे कि तुम कौन हो, कहां से इल्म हासिल किया है, तुम अपने आप को क्या समझते हो। ये जो सख्त किस्म के अल्फाज DGISPR ने बोले, इसके नीचे कोई लगभग 10,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और 99% लोगों ने बड़ा खौफनाक रिस्पॉन्ड किया है। और इसका एक जवाब जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी दिया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जुनैद अकबर साहब का भी एक मैं आपको दिखा दूं। इमरान खान कौन है, इसके जवाब में वो बताते हैं कि इमरान खान पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, क्रिकेटर के तौर पर, वज़ीर आज़म के तौर पर, समाजी और फलाही कारकुन के तौर पर, तालीमी मैदान में चांसलर के तौर पर, मुस्लिम उम्मा के बहादुर लीडर के तौर पर। इमरान खान को दुनिया भर से खेल, फलाही, इंसानी खिदमात,
सियासी, तालीमी यानी मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 18 के करीब अवार्ड्स और एजाज़ात मिल चुके हैं, जिनके नामों से भी आप वाकिफ़ नहीं हैं। तो फिर आप गिनना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें जनाब। इसके बाद उन्होंने सारे अवार्ड लिख कर दिए हुए हैं कि इमरान खान साहब को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। खेलों की दुनिया में इमरान खान साहब को जो अवार्ड मिले वो उन्होंने अलग लिखे। फिर फलाही और इंसानी खिदमात से मुतालिक इमरान खान साहब को जो अवार्ड मिले वो अलग लिखे। और उसके बाद जो सियासी और तालीमी और आलमी एजाज़ात जो इमरान खान साहब को मिले वो अलग मिले। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये इमरान खान साहब जो है वो उसकी हॉल ऑफ फेम का भी हिस्सा रहे अलग से, और बहुत सारे अवार्ड उनको मिले 88 से ऑनवर्ड, बल्कि वो मिलते ही रहे, उनको सारी ज़िंदगी इमरान खान साहब को अवार्ड मिलते रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में पीटीआई को सारा रिकॉर्ड मिला नहीं, इससे बहुत ज़्यादा अवार्ड होंगे जो इमरान खान साहब के होंगे। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक और सख्त ट्वीट में भी जवाब दिया हमूदुर-रहमान कमीशन के हवाले से, जो एक रिपोर्ट है उस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती है कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा तब एक डिक्टेटर याह्या खान मुल्क पर मार्शल लॉ नाफिज करके करता धरता बना हुआ था। सानिया मशरकी पाकिस्तान के बाद हमूदुर-रहमान कमीशन बना, जिसने बताया कि याह्या खान ने अपने ज़ाती मफाद और नाजायज़ इक़्तिदार को 10 साल तक तवालत देने के लिए ऐसे फैसले किए जिससे पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। इस रिपोर्ट में आला अदलिया समेत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नुमाइंदों की तहकीकात के बाद यह रिपोर्ट बनाई गई थी। सैकड़ों लोगों के बयानात इसमें कलमबंद किए गए थे और 4 साल लगाए गए थे। हमूदुर-रहमान कमीशन के मुताबिक एक शख्स की हवस और अना ने जुल्म और जबर का वो बाब रकम किया जिसके बाद मुल्क हमेशा के लिए टूट गया। ये फौजी डिक्टेटर का कसूर था, उस वक्त जनरल याह्या ने किया था सारा कुछ। फिर उन्होंने बताया अवामी लीग को दबाने का एक मकसद था जिसके तहत ये सब कुछ किया गया। 162 में से 160 नशिस्तें जीती एक पार्टी ने, उसे दीवार से लगा दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डालकर मगरबी पाकिस्तान में अपनी नशिस्तें बढ़ाकर दिखाई गई। 24 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए गए, मगर उसी रात बंगालियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 50,000 अफराद का खून उसमें बह गया। आज पाकिस्तान में वही हालात बना दिए गए हैं जो 1971 में थे। आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक-ए-इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक के गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई तहरीक-ए-इंसाफ का परचम उठाता तो उसे उठा लिया जाता। अब ये सारी तफसीलात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लिखी। नीचे उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया कि गद्दार कौन है, तारीखी हकायक पर एक नज़र। यहां इन्होंने 3 बंदों की शक्लें दिखाई हैं। एक शेख मुजीबुर रहमान है, एक जनरल याह्या है, एक जनरल आसिम मुनीर है। अच्छा, शेख मुजीब के नीचे लिखा है अवाम का मुंतखब नुमाइंदा, जनरल याह्या के नीचे लिखा है अवाम के वोट का गासिब, आसिम मुनीर के नीचे लिखा है अवाम के वोट का गासिब। फिर एक और चीज़ लिखी शेख मुजीब के नीचे, इक़्तिदार की अवामी नुमाइंदगान को मुंतकली का हामी, और याह्या के नीचे है ज़ाती इक़्तिदार को तूल देने के लिए आइन पामाल करने वाला। और इसी तरह आसिम मुनीर साहब ज़ाती इक़्तिदार को तूल देने के लिए आइन को पामाल करने वाला। फिर आगे कत्लेआम और ये बाकी चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बड़ी सख्ती के साथ रद्द-ए-अमल दे रही है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो लोग जो पहले को इतना रद्द-ए-अमल देते। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।